नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे महाराज जी। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहाँ से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है कि उस परम ईश्वर की अर्थात उस श्री कृष्ण, उस मेरे कृष्ण की या मेरी आराधना तो हृदय में बैठ के करो। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अब इसमें स्पष्ट किया है कि 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु स्पष्ट लिखे। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर ये 16, 15वें अध्याय का 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च सरय सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। यानी इस पृथ्वी वाले लोक में 2 परमात्मा सुप्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो तना है, सरपुरुष ये संसार रूपी वृक्ष की एक मोटी डार है। दिवौ इमौ पुरुषो लोके सरय च अक्षर, इन दोनों सर और अक्षर पुरुष के जो लोक हैं ये 2 भगवान हैं इस लोक में। और इनके और इनके जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, सब प्राणी नाशवान है। जीवात्मा आत्मा सबकी अमर है। यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा अध्याय नंबर 15 का हम 16वां श्लोक इन्हीं के अनुवाद सुनाते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, 2 प्रकार स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अभी 17वें में कहा है उत्तम पुरुषत्व अन्य, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, सही वास्तविक भगवान तो इन दोनों से, इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है। 15वें का 17वां स्पष्ट कर रहा है। और उसको भगवान कहते हैं, वो परमात्मा कहलाता है। यह लोक तरमावश्य वृत्ति, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य
और सुप्रीम पावर है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल यानी जड़, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर जड़ हैं वो जड़ मूल रूपी परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब फिर देखिएगा एक बार चित्र को, आसानी से समझ में आएगा। ये पूरा संसार रूपी वृक्ष देखो, ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ मूल परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही बताया, ऊपर को तो जड़ है वो समझो पूर्ण परमात्मा है और नीचे तीन गुण रूपी शाखा है। बाकी के बारे में बताया कि पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं। ये काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है। और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि तीन परमात्मा, सर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक कि ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। प्रथम अंश अध्याय 22 और श्लोक 58, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, ओह उसे न्यून देवगण है। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि आप जी ने 7वें अध्याय के गीता जी के 29 मंत्र में श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे उस कर्म से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना के, मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, वो तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत्व और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए हैं। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये। यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सती भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। इन तीनों का अलग 3 प्रकार से इनकी साधना होती है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। अब श्रीमद् भगवत गीता को हम समझेंगे। परमात्मा ने कहा गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होए मुक्ति। इन तीनों देवों की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब हम परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। 3 देव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 7 में हम प्रवेश करते हैं। इस अध्याय नंबर 7 में कमाल कर रखा गीता ज्ञानदाता काल में। ये यहाँ से शुरू होता है। 7वां अध्याय
7वां अध्याय। अब कहता है पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, ये सीधा समग्र माम यानी समग्र माने पूर्ण रूप से सर्व सब भाव सब प्रकार से मुझको तू बिल्कुल संशय रहित जानेगा, ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ। सुन, मैं तेरे लिए, अब ये दूसरा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व यानी ज्ञान को, तत्व यानी ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अब देखना, अब हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पर। अब गीता ज्ञानदाता कहता है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब हम समझेंगे उस ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता कहता है, इसको जानने के बाद फिर संसार में जानना शेष कुछ नहीं बचेगा। आज वो सुनाते हैं आपको। आप पढ़िए फिर से ये अध्याय नंबर 7 का, श्रीमद् भगवद गीता में आगे हम ये 7 अध्याय 7 का और श्लोक हम फिर से वही 12 को शुरू करेंगे। अब ये आसानी से समझ में आएगा। अब 12वां श्लोक है, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सत्वगुण माने विष्णु से सतिथि, और रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, ये होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को इनके पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते हैं, उनके लिए इसने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया। आप इनसे दूर रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता। अब हमने 12वां श्लोक पढ़ लिया, अब 13वां पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 7 का गीता जी का। अब 13वां श्लोक देखिएगा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल अपने आप को कह रहा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इसका भाव ये है कहने का। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा बनाया गया ये इंद्रजाल कहते बड़ा खतरनाक है, और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक लाभ प्राप्त होता है इस काल की पूजा करने वाले, ब्रह्म की साधना करने वालों को। ये कहता है कि जो इन तीनों गुणों की भक्ति छोड़कर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, वो मेरी भक्ति करते हैं तो इनसे ज्यादा लाभ वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। अब 15वें श्लोक में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को मैं कमाल कर दिया। माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, किस भक्ति नहीं करना चाहते, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए होए, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।
अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण, इनकी भी कोई पूजा करता है। इसलिए कहता है काल कि ये तीनों गुणों के द्वारा जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे ऊपर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते ये पुण्यात्माओं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो उन अज्ञानियों ने परमात्मा के साथ बड़ा विरोध करवा दिया, हमें ही मिसगाइड करके अपने पिता का शत्रु बना दिया। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव तमगुण की पूजा करने वालों को 4 उपमा दे दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अपने आत्माओं, हम अब जिन सदग्रंथों को सर्वधार्य मानते हैं, आज वही हमारी क्रियाओं को जो उन नकलियों द्वारा हमारे अंदर फीड कर दी गई थी, थोप दी गई थी, उनको बुरी बता रहे हैं। और यही परमात्मा स्वयं आकर बताया करते थे कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति।